कई लोग पूछते हैं, प्रश्न आते हैं कई लोगों के कि कथाओं में जितनी रुचि पुरुषों की नहीं होती उससे ज्यादा रुचि माताओं की क्यों होती है? पंडाल में सबसे ज्यादा माताएं क्यों नजर आती हैं, पुरुष इसमें इतने नजर क्यों नहीं आते? उसका कारण यहाँ शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तू पूछ रही है कि मुझे कथा क्यों सुना रहे हो? घर की जो जगत जननी है, घर की जो माँ है, घर की जो नारी है, घर की जो स्त्री है, घर की जो बहन है, बेटी है, घर की जो नारी है, उसके गर्भ में जो संतान आती है वो वंश बढ़ाती है। नारी के लिए कथा इसलिए मूल कही गई है, जब वो कथा सुनती है उसके हृदय में, जब शिव महापुराण, भागवत पुराण, राम कथा, गीता, देवी भागवत आदि, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, ये सब उसके हृदय में जब विराजमान हो जाते हैं, जब संतान जन्म लेती है तो जो कथा उसने सुन रखी रहती है उसका संस्कार उस बच्चे में आ जाता है और वो वंश आगे बढ़ता है तो संस्कारित कहलाता है, वो संस्कारवान। एक बात पहले कही थी, आज फिर कहते हैं, जिसको जनता चुनती है, जिसको आप चुनते हो, वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा देव अधिदेव महादेव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। सत्संग में जाना कोई सरल बात नहीं है। शिव शंकर ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर जब आपको चुन लेता है तभी आप कथा में पहुंचते हो। बहुत सारे फूल बगीचे में हैं पर तोड़ते वही हो जिसमें आनंद हो, खुशबू हो, सुगंध हो, सुंदर हो, वही तोड़ा जाता है। श्रेष्ठता किसी किसी में रहती है। अरे गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक ही है, अखबार में देख लेना, राशि आती है, पढ़ना उनकी राशि। आनंद देखिए, गुलाब का फूल कांटों में पैदा हुआ, कांटों में बड़ा हुआ, टूटने के बाद भगवान के चरणों में चला गया। गुलाब जामुन घी में तरबतर, एक तो मावा की ऐसी ऐसी करो नहीं तो हाथ में भी घी आई जाए है, एक तो खोआ की कितना घी भरा उसमें, ने घी में तला रही और घी में से निकलते, अरे बोलो तो चाशनी में पड़ी। कितना सुख मिला उस गुलाब जामुन को, घी में तरबतर, घी में से निकली, चाशनी में तरबतर, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली गई और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा हुआ, कांटों में बड़ा हुआ, कांटों में जन्मा, टूटने के बाद शंकर के चरणों में चला गया। दोनों में अंतर हो गया, दोनों में अंतर। अभी दुनिया के कांटे आपको नजर आ रहे हैं, किसी ने अपशब्द कह दिया तो लगता है इनने कांटे दे दिया, इनने अपशब्द कह दिया, इसने ताने दे दिए, इसने बुरा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। ये कांटे जो तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, ये गुलाब के फूल के कांटे, जब टूटोगे तो भगवान के पास ही जाओगे। और ज्यादा अगर दिख रहा है तुमको कि तुम तो घी में तरबतर, खूब जोरदार, तो ये तरबतरता एक दिन चाशनी में जाएगी, चाशनी में से निकली खाने में, खाने के बाद भ्रष्टा में, ये किसी काम की नहीं। तो भगवान से कहना सुख दे मना नहीं है, दुख दे मना नहीं है, पर निवेदन इतना है, अगर दुख के साथ में तू सुख देगा तो धीरे धीरे देना, कहीं अहंकार ना जाए। और सुख के साथ अगर दुख देना तो थोड़ा थोड़ा देना, कहीं मैं टूट ना जाऊं भीतर से। इतनी कृपा करना कि तू हाथ संभाल कर रखना, मैं तेरा हूं, तू मुझे गिरने मत देना। हे देवाधिदेव महादेव, तुम मुझे गिरने मत देना। अगर तुम गिरने दोगे तो मैं कहां जाऊंगा, कहां?